हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और ये वीडियो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही हेल्पफुल। ट्रस्ट मी, अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो 100% ये टॉपिक सीख कर ही जाएंगे। तो आज का टॉपिक है एमओटी डायग्राम। हाउ कैन वी ड्रॉ एमओटी डायग्राम्स, यानी कि हम मॉलिक्यूल्स के मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग डायग्राम्स कैसे स्केच कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। सबसे इजी तरीका मैं समझाने वाली हूँ जिससे आप जरूर एमओटी डायग्राम बनाना सीख जाएंगे। अच्छा, उससे पहले थोड़ा बेसिक मैं समझा देती हूँ कि एमओटी डायग्राम बनाने के लिए आपको कुछ क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो एमओटी डायग्राम बनाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होती हैं वो तीन तरह की होती हैं। कैसे तीन तरह की होती है? एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती है हमारी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक होती है हमारी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और एक तीसरी तरह की होती है नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ये जो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल होती है ये क्या होती है? बॉन्डिंग ऑर्बिटल हमें पता है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स बनाती हैं तो जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स होती हैं वो दो हिस्सों में बट जाती हैं। जिस मॉलिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी, किससे कम होगी? एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होगी तो वो होगी मॉलिकुलर ऑर्बिटल। और अगर एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा एनर्जी होगी तो वो होगी एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। अब ये जो हमारी नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है ये ऐसी ऑर्बिटल है जिसमें वो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं जो बॉन्डिंग में काम नहीं आ रहे हैं, यानी कि जो इनर शेल्स में हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहलाएंगे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, या वो प्रेजेंट होंगे नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। अब ये जो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है इसकी जो एनर्जी होगी वो कैसी होगी? वो एटॉमिक ऑर्बिटल के बराबर ही होगी, यानी कि नॉर्मल एनर्जी के बराबर ही होगी। तो हमने ये समझा कि बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी होगी कम, एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी होगी ज्यादा, और जो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी होगी एटॉमिक ऑर्बिटल के बराबर। इसके बाद सेकेंड थिंग इज, जो बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल है उन्हें तो हम सिंपल सिग्मा पाई के नाम से ऐसे ही डिनोट कर देते हैं, लेकिन एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं एक स्टार। कैसे स्टार? कि अगर हम सिग्मा ऑर्बिटल लिख रहे होते हैं तो हम लिख देते हैं उसके ऊपर स्टार, और सिमिलरली पाई स्टार, सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार। और नॉन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल के लिए यूज करते हैं स्मॉल एन। चलिए देखते हैं किस तरीके से हम एमओटी डायग्राम बना सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम पढ़ें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए एमओटी डायग्राम तो कैसे बनेगा? ये है हमारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है। अब एक H का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है? वो होता है 1s1, केवल एक H के लिए। तो दोनों H के लिए भी वही होगा, है ना, 1s1 होगा। ठीक है, तो हम इसका डायग्राम कैसे स्केच करेंगे? सबसे पहले हमने खींची दो लाइन, ये रही हमारी दो लाइन। अब किसके बेसिस पे खींची? कि ये जो एनर्जी है वो ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही है, एनर्जी ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही है। उसके बाद हमने यहाँ पर बनाया एक ऑर्बिटल और यहाँ पर बनाया दूसरा ऑर्बिटल। अब है क्या ये? यहाँ पर बनाया एटॉमिक ऑर्बिटल, ये रहा दूसरे H का एटॉमिक ऑर्बिटल। तो जो H2 मॉलिक्यूल था उसका एक H लिखा इधर, एक H लिखा इधर, फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा। तो यहाँ पे लिखा 1s1 और फिर यहाँ पर लिखा 1s1। ठीक है, अब ये थी हमारी एटॉमिक ऑर्बिटल और ये है हमारी मॉलिकुलर ऑर्बिटल। तो करेंगे क्या? इसको इससे ज्वाइन करा, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे। अब देखो ये कौन सी एटॉमिक ऑर्बिटल है? 1s की, 1s 1s। अब इधर भी 1s में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक। उधर भी 1s में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक। तो एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर। अब करेंगे क्या?
कि जो टोटल इलेक्ट्रॉन बैठ रहे हैं, केवल एक साइड के नहीं, दोनों साइड के जो टोटल इलेक्ट्रॉन बैठ रहे हैं वो गिन लिए। तो एक इधर यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन हुए 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हम करना शुरू करेंगे। अब हमने ये पढ़ा है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में भी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम ऑफ-बाउ रूल, वुंड्स रूल, पॉलीज रूल के अकॉर्डिंग ही भरते हैं, जैसा कि हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स में भरते थे। तो हमें भरने हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो शुरू कहाँ से करेंगे? उस ऑर्बिटल से जिसकी एनर्जी कम है ना। ये है हमारा ऑफ-बाउ का नियम कि जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो किस तरीके से भरा जाएगा? पहला इलेक्ट्रॉन और फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन की फिलिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। किसके लिए? H2 मॉलिक्यूल के लिए। अब इसके बाद एक और चीज आपको समझनी है कि जब भी s ऑर्बिटल की बात आएगी तो हम सिग्मा यूज करते हैं। जैसे ये है हमारी 1s, 2s, 3s, कोई सी भी s हो उसके लिए इस्तेमाल करेंगे सिग्मा। और पाई कहाँ यूज करेंगे? p में हमारी 3 ऑर्बिटल होती हैं, हमें पता है p में 3 खाने होते हैं ना, px, py, pz। ठीक है, तो जो p होता है उसमें 3 ऑर्बिटल होती हैं, px, py, pz। ठीक है, अब ये जो px और py होता है उसके लिए हम पाई यूज करते हैं और pz को हम सिग्मा से ही दिखाते हैं। तो ये जो px और py है इसके लिए हम यूज करेंगे पाई और जो pz है उसके लिए यूज करेंगे हम सिग्मा। ठीक है, तो अब ये कौन सी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थी? सिग्मा की 1s। और ये है हमारी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, तो इसमें क्या लगा देंगे? स्टार। ठीक है, तो ये हो गया सिग्मा स्टार 1s। अब ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, किसका? H2 मॉलिक्यूल का। इसके बाद हमें इसमें क्या पता लगाना होता है, यानी कि जो हमारा MOT डायग्राम है वो आखिर हमें बताना क्या चाह रहा है? तो वो हमें ये बताना चाह रहा है कि ये जो मॉलिक्यूल है तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच कितना बॉन्ड बन सकता है। तो वो किससे पता चलता है? वो पता चलता है बॉन्ड ऑर्डर से। अब ये बॉन्ड ऑर्डर क्या है? तो बॉन्ड ऑर्डर हमें ये बताता है कि मॉलिक्यूल में जो एटम है उन दोनों एटम के बीच कितने बॉन्ड बन सकते हैं और कितनी उनकी बॉन्ड लेंथ हो सकती है। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर हमें क्या बताएगा? बॉन्ड के बारे में कि कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स हो सकते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलेगा? बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है कि जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हो उसमें से एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को हम माइनस कर दें और डिवाइड कर दें 2 से। क्या मतलब? कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हो उसमें से माइनस कर दें एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स और डिवाइड कर दें 2 से। ठीक है, अब अगर हम अप्लाई करें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पे तो कैसे करेंगे? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2, यानी कि 2। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 0, यानी कि 0 और डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 2/2 इक्वल्स टू 1। यानी कि इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एटम है वो आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होंगे। ठीक है, अब एक बात आपको याद रखनी है कि जो बॉन्ड ऑर्डर होता है, बॉन्ड ऑर्डर हमेशा बॉन्ड लेंथ के इनवर्स में होता है। कहने का मतलब है जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ही कम बॉन्ड लेंथ, या जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ उतना ही कम बॉन्ड ऑर्डर, कुछ भी कह सकते हैं इसको। अब इसके बाद एक और चीज हमें MOT डायग्राम बताता है। एक तो उसने हमें बताया कि बॉन्ड कितने होंगे, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर बताया। एक और चीज हमें MOT डायग्राम बताता है, वो होता है पैरामैग्नेटिज्म या डायामैग्नेटिज्म। जैसे कि पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिज्म, यानी कि जो हमारा मॉलिक्यूल है वो पैरामैग्नेटिक है
या डायामैग्नेटिक है। अब पैरामैग्नेटिक क्या होता है, डायामैग्नेटिक क्या होता है? तो जो पैरामैग्नेटिक होता है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? अनपेयर्ड, मतलब बिना जोड़ा वाले इलेक्ट्रॉन, बिना युग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो पैरामैग्नेटिक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और डायामैग्नेटिक में सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर हम H2 मॉलिक्यूल का डायग्राम देखें तो ये कैसा होगा? ये होगा डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक क्यों है? क्योंकि इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन थे सब जोड़े में प्रेजेंट है, तो इसलिए इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या है? डायामैग्नेटिक। तो ये था सबसे इजी एग्जांपल MOT डायग्राम बनाने के लिए, वो जो है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। इसके बाद हम देखते हैं बेरिलियम का मॉलिक्यूल। उससे हमें ये भी पता चलेगा कि अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 हो तो क्या हो, या फिर हम बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 आता है तो वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। कोई भी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है, ये हम उसके बॉन्ड ऑर्डर से बता सकते हैं। तो देखते हैं हम बेरिलियम मॉलिक्यूल का MOT डायग्राम कैसे बनता है। तो देखो बेरिलियम का हमारा जो एटॉमिक नंबर है कितना होता है? 4, Be2। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? 1s2 2s2। ठीक है, तो अब हम सिंपल वही करेंगे। हमने खींची 2 लाइंस, उसके बाद हम बनाएंगे इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यानी कि इधर इधर वाली, ठीक है, लाइन के इधर वाली। और ये रहा हमारा एनर्जी का साइन, क्योंकि हमें ये शो करना पड़ेगा कि जो एनर्जी है वो ऊपर की तरफ बढ़ रही है, ठीक है। तो अब सबसे पहले बनाया हमने एटॉमिक ऑर्बिटल 1s वाला। अच्छा, उससे पहले आप क्या करना, दोनों तरफ दोनों एटम को लिख लेना, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि कितने इलेक्ट्रॉन आपको भरने हैं, ठीक है। इधर लिखा 1 Be, इधर लिखा 1 Be, फिर लिखा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2। ऐसे ही इसमें कितना है? 1s2 2s2। अब हमने बनाया सबसे पहले 1s2, इधर भी 1s2, इधर भी 1s2, ठीक है। उसके बाद हमने ऊपर बनाया इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नीचे। नीचे क्यों बनाया? बॉन्डिंग वाला। ऊपर क्यों बनाया? एंटी बॉन्डिंग वाला। अब ये हो गया हमारा 1s2 1s2। ये क्या है? सिग्मा का 1s, और ये क्या है? सिग्मा स्टार का 1s। दोनों को जोड़ दिया। फिर हमने क्या बनाया? 2s2 का। अब ये रहा 2s2 का एटॉमिक ऑर्बिटल, ये रहा 2s2 का एटॉमिक ऑर्बिटल, 2s2 2s2, ठीक है। अब इसका एक बनाया इससे नीचे, एक बनाया इससे ऊपर। ये हो गया एंटी बॉन्डिंग, ये हो गया बॉन्डिंग, यानी कि ये है सिग्मा 2s, और ये हो गया सिग्मा स्टार 2s। इसको इससे ज्वाइन किया, इसको इससे ज्वाइन किया, फिर एंड फिर। अब क्या करेंगे? अब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमारे कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उसे रखा। तो 1s2 में कितने दिखाई दे रहे हैं? 2। ऐसे ही इधर भी 2, फिर 2s2 में 2, 2s2 में 2, यानी कि इधर भी 2 और इधर भी 2। अब जैसा कि हमने बताया कि हम क्या करते हैं, अलग अलग ना गिनकर हम सारे टोटल इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ पढ़ते हैं। तो 1s में गिनो कितने टोटल इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इधर हैं, 2 इधर हैं। कितने टोटल इलेक्ट्रॉन? 4 टोटल इलेक्ट्रॉन। तो 4 को कैसे भरेंगे? सबसे पहले कम एनर्जी वाली को, उसके बाद ज्यादा एनर्जी वाली को। और हमें पता है कम एनर्जी वाली है बॉन्डिंग और ज्यादा एनर्जी वाली है एंटी बॉन्डिंग। तो पहले किस में भरेंगे? कम वाली में। तो भरते हैं, हमें भरने हैं 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 1 2, उसके बाद ये भर गई, उसके बाद ऊपर गए 3 और 4। तो 1s2 भर चुकी है। उसके बाद जाएंगे 2s2 में। 2s2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 इधर और 2 इधर, यानी कि 4। 4 को कैसे भरेंगे? पहले कम एनर्जी में 1 2, उसके बाद में ज्यादा एनर्जी में 3 और
4। तो ये भर गए हमारे इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। अब क्या करेंगे, सिंपल सी चीज है, हम निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर से हमें क्या पता चलेगा कि ये जो Be2 मॉलिक्यूल है इसमें आपस में कितने बॉन्ड हो सकते हैं, यानी कि एक Be और दूसरे Be में कितने बॉन्ड होंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर निकाल के देखते हैं। अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाला, बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, जितने भी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो माइनस जितने भी एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपॉन का 2। तो बॉन्डिंग देखते हैं, ये है बॉन्डिंग, ये है बॉन्डिंग, तो 2 और 2 4। एंटी बॉन्डिंग देखते हैं, ये है एंटी बॉन्डिंग, ये है एंटी बॉन्डिंग, तो फिर से 4 और अपॉन 2, मतलब 0/2 बराबर 0। इसका बॉन्ड ऑर्डर आया 0। अब बॉन्ड ऑर्डर 0 होने का मतलब है कि बेरिलियम और बेरिलियम के दोनों एटम में कोई बॉन्ड नहीं है। अब जब एटम में कोई बॉन्ड ही नहीं है तो वो मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, इसलिए Be2 यानी कि बेरिलियम का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है, बेरिलियम का मॉलिक्यूल होता ही नहीं है। तो ये सीखा हमने बेरिलियम 2 का MOT डायग्राम। इसके बाद एक और प्रैक्टिस करते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का MOT डायग्राम। चलिए तो देखते हैं N2 मॉलिक्यूल का। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। तो ये हो गया 1s2 2s2 2p3, ठीक है, 2p3। तो अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, एक n का इधर लिखेंगे और एक n का इधर लिखेंगे। एक n आया इधर, एक n आया इधर, और जो हमारी एनर्जी है वो जा रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब n यानी कि 1s2 2s2 2p3, सिमिलरली 1s2 2s2 2p3। अब देखो बनाने को तो हम 1s2 भी बना सकते हैं, ठीक है। अब 1s2 क्या हो गया, इनर शेल हो गया, तो हम उसको ना भी बनाएं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा बॉन्ड ऑर्डर पर, क्योंकि क्या होगा कि जितने इलेक्ट्रॉन हमारे बॉन्डिंग में बढ़ने होंगे उतने ही एंटी बॉन्डिंग में बढ़ जाएंगे, तो उससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हम 2s2 से भी बनाएंगे तब भी वही बात रहेगी। अब 2s2 से बनाते हैं, तो सबसे पहले बनाई हमने 2s2 की ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल 2s2 की, 2s2 2s2। अब इसकी हमने बनाई बॉन्डिंग और इसी की हमने बनाई एंटी बॉन्डिंग। इसको इससे ज्वाइन, इसको इससे ज्वाइन, फिर ज्वाइन एंड फिर ज्वाइन, ठीक है। तो ये क्या हो गई हमारी सिग्मा 2s और ये हो गई सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। उसके बाद बनाएंगे 2p3। अब p में हमें पता है जो p होती है, p सबशेल होती है, उसमें 3 ऑर्बिटल होती है, px py pz, ठीक है। तो अब हम उसे कैसे बांटेंगे वो देखते हैं। अब ये है p की एटॉमिक ऑर्बिटल, ऐसे ही ये है p की एटॉमिक ऑर्बिटल। अब हमने यहाँ पे लिख लिया, ये हो गया px py pz, px py pz, लेकिन असल में तो ये 2p की ऑर्बिटल है, तो हमने यहाँ लिख लिया 2p, यहाँ भी लिख लिया 2p, और कितने इलेक्ट्रॉन है उसमें 3, यहाँ पर भी कितने हैं 3। अब हम इसे कैसे बनाएंगे, अब हम इसे ऐसे बनाएंगे कि हमने पढ़ा px और py को किससे डिनोट करते हैं, पाई से, और जो pz होती है उसे किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले बनाएंगे दोनों ऑर्बिटल पाई की, ये हो गया पाई 2px पाई 2py, और इसके ऊपर बनाएंगे सिग्मा, किसकी सिग्मा, यही वाली सिग्मा 2p। तो ये हो गया इससे, ये हो गया इससे, फिर इससे और फिर इससे, ठीक है। उसके बाद इसी की बनाएंगे एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग कैसे बनाएंगे, सेम वे में बनाएंगे। पहले बनाएंगे हम पाई, ठीक
ठीक है, ये हो गया सिग्मा स्टार, सॉरी सिग्मा नहीं, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। फिर कौन सी रह गई, z रह गई, यानी कि सिग्मा वाली रह गई। तो फिर हम बनाएंगे सिग्मा स्टार 2pz। बन गए, बहुत इजी है, आपको बस कंसंट्रेशन से बनाना है और आपको पता होनी चाहिए कि किस ऑर्बिटल के साथ सिग्मा लगेगा और किसके साथ पाई लगेगा। बहुत सिंपल होते हैं एमओटी डायग्राम बनाने। तो देखो अब हम इलेक्ट्रॉन रख लेते हैं, 2s2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन, एक और एक, 2s2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन, एक और एक। ऐसे ही p में कितने हैं, 3, तो 1 2 3। ऐसे ही p में कितने हैं, 3, तो 1 2 3। अब हमें पता है, हमें तो सिंगल वाले इलेक्ट्रॉन देखना ही नहीं है, हमें तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी होगी। तो हम कैसे करेंगे, 2s2 में कितने हुए, 2 और 2 4। तो 4 की कैसे करेंगे, पहले कम लो एनर्जी वाले में फिर ज्यादा एनर्जी वाले में, 1 2 3 और 4 हो गया 2s2 का। फिर 2p3 में देखा, इधर भी 3 इधर भी 3, 3 और 3 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन को कैसे भरेंगे, पहले कम एनर्जी वाली में, उसके बाद बचे तो ज्यादा एनर्जी वाली में। तो 6 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। अब 6 के बाद बचे नहीं तो एंटी बॉन्डिंग में हम भरेंगे नहीं। अब हम इसका निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर हमें ये बताएगा कि जो N2 मॉलिक्यूल है उसमें नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच कितने बॉन्ड बन सकते हैं। ये रहा हमारा नाइट्रोजन का एमओटी डायग्राम। तो हम क्या करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर के लिए बॉन्डिंग ऑर्बिटल में सारे इलेक्ट्रॉन गिन लेंगे, उसमें से एंटी बॉन्डिंग वाले सारे माइनस कर देंगे और डिवाइड करेंगे 2 से। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलेगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा, अब देखो बॉन्डिंग में गिनते हैं सबसे पहले, ये है बॉन्डिंग और ये सारी है बॉन्डिंग। तो 2 इलेक्ट्रॉन 3 4 5 6 7 8। बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। उसके बाद एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, ये है और ये है। अब ये तो सारी खाली है, ये इसमें कितने हैं, 2। तो 8 - 2 अपॉन 2। तो क्या हुआ, 6/2 बराबर 3। तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर आया 3 बॉन्ड ऑर्डर आने का मतलब है कि नाइट्रोजन एटम्स के बीच 3 बॉन्ड बनते हैं। जो N2 मॉलिक्यूल है असल में उसमें जो 2 नाइट्रोजन एटम है उसमें 3 बॉन्ड बनते हैं। अब 3 बॉन्ड बनते हैं और हमें ये भी पता है कि नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है और नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होता है। अब अगर आप देखना चाहो कि N2 मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है तो वो भी सिंपली देख सकते हो। कैसे, ये भी पेयर्ड, ये भी पेयर्ड, ये सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, सारे इलेक्ट्रॉन जोड़े में हैं, सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं। ठीक है, तब जब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं तो कौन सा मैग्नेटिक कैरेक्टर होता है, डायामैग्नेटिक। तो जो हमारा N2 मॉलिक्यूल है वो है डायामैग्नेटिक। इसके बाद एक और हम मॉलिक्यूल करते हैं जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। क्योंकि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। वो पूछते हैं कि O2 नेगेटिव मॉलिक्यूल, O2 पॉजिटिव मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल, O2 नेगेटिव मॉलिक्यूल, O2 पॉजिटिव मॉलिक्यूल, इन सारे में किस में बॉन्ड ऑर्डर कितना है और किस में बॉन्ड ऑर्डर कितना है। यानी कि वो आपसे पूछेंगे कि किस में बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, किस में बॉन्ड ऑर्डर कम है। तो O2 मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगी, ये O2 वाले सारे मॉलिक्यूल में जो भी अभी प्लस माइनस वाले बताए उसमें किस तरीके से बहुत इजीली आप बता सकते हो कि बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा। इसकी एक बहुत छोटी सी ट्रिक है, वो मैं बताऊंगी O2 मॉलिक्यूल का एमओटी डायग्राम बनाने के बाद। तो ये है हमारा O2 मॉलिक्यूल का एमओटी डायग्राम। सिंपल चीज है, हमने वही करा है जो अभी तक करा। सबसे पहले हमने डंडे खींचे स्ट्रेट, इधर इधर हमने एटॉमिक ऑर्बिटल्स लिखी और फिर हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को भरा है। लेकिन इसमें है एक चेंज,
और उसी चेंज की वजह से हमें ये पता चलेगा कि जो O2 मॉलिक्यूल है वो पैरामैग्नेटिक होता है या फिर डायामैग्नेटिक होता है। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो O2 मॉलिक्यूल है वो पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है, और इसी से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि जो O2 का बॉन्ड ऑर्डर है वो किस तरीके से उसके आयन मॉलिक्यूल में वेरी करता है, या जैसे हम ये पता लगा सकते हैं कि जो O2 मॉलिक्यूल है उसका बॉन्ड ऑर्डर इन सब से कितना डिफरेंट है, कम है या फिर ज्यादा है। तो देखो इसमें जो वो छोटा सा डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पे ऑर्बिटल्स आपको दिख रही होंगी चेंज कर दी गई हैं। N2 मॉलिक्यूल तक हम क्या कर रहे थे, N2 मॉलिक्यूल तक हम यहाँ पर पाई लिख रहे थे और उसके ऊपर लिख रहे थे सिग्मा, लेकिन हमने यहाँ पर सिग्मा नीचे लिखा है, पाई ऊपर लिखा है, फिर पाई और फिर सिग्मा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो चेंज आया इसकी वजह से क्या हुआ, जो एक एक इलेक्ट्रॉन्स गए वो पाई ऑर्बिटल में गए और ये दिखा हमें पैरामैग्नेटिक। क्यों? क्योंकि इसमें है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तो वो कहलाएगा पैरामैग्नेटिक। अब अगर ये चेंज, अगर जैसे आप थ्योरेटिकल पेपर दे रहे हो तो अगर आप भूल जाओ ये चेंज करना और वैसे ही बनाया हो जैसे N2 मॉलिक्यूल का बना है तो भी आपके मार्क्स कटेंगे नहीं। बस एक ये थोड़ा सा साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके बताया था कि इस कंडीशन में, O2 मॉलिक्यूल की कंडीशन में, या ये कह सकते हैं कि नाइट्रोजन के बाद वाले जितने मॉलिक्यूल्स है उनमें जो हमारी 2pz होती है उसकी एनर्जी कम हो जाती है px और py से। बस इसी वजह से जो डायग्राम है उसमें 2pz नीचे आई है और p ऑर्बिटल की x और y ऊपर आई है। तो ये हो गया हमारा O2 मॉलिक्यूल का MO2 डायग्राम। अब हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालें अगर, तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर हम निकालेंगे बॉन्डिंग ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन गिन के और एंटी बॉन्डिंग के उसमें से माइनस करके। तो ये हो गए 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 3 4 यानी कि 4 और बाई 2 तो हो गया 4/2 इक्वल्स 2। तो जो बॉन्ड ऑर्डर आया वो आया 2। तो ये बॉन्ड ऑर्डर हमें क्या बताएगा कि O2 मॉलिक्यूल में जो O और O है उसके बीच कितने बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है। और O2 मॉलिक्यूल कैसा है, पैरामैग्नेटिक है। तो O2 मॉलिक्यूल पैरा है या डाया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कि O2 मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है। उसके बाद ये जो है इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है कि विच हैज मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर एंड मिनिमम बॉन्ड ऑर्डर। एक छोटी सी ट्रिक है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं 14 15 16 17 18 और ऐसे ही इधर कम करके लिख लेते हैं 13 12। अब 14 मतलब ये किसका है, N2 मॉलिक्यूल का। हमने N2 मॉलिक्यूल में देखा था 7 इधर थे 7 इधर थे, यानी कि उसमें टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो ये है हमारा N2 मॉलिक्यूल का। अब ट्रिक ये है कि N2 मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो कितना होता है, 3। N2 मॉलिक्यूल में कितना होता है, 3। अब आपको ये करना है कि चाहे इधर जाओ चाहे इधर जाओ, आपको 0.5 यानी कि आधा, केवल 0.5 से कम करते चले जाना है और वही हो जाएगा उसका बॉन्ड ऑर्डर। कहने का मतलब है यहाँ पे आया 3 तो 15 का होगा 2.5, इसका होगा 2, इसका होगा 1.5 एंड देन होगा 1 और ऐसे ही 19 का होगा 0.5। सिमिलरली इधर भी हम कम करते जाएंगे। अब देखो जो O2 मॉलिक्यूल है, O2 मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन, 16 है ना, 16, 8 और 8 16। O2 नेगेटिव में कितने, 17। अच्छा ये आपको पता होगा नेगेटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का जुड़ना और पॉजिटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का निकलना। तो ये हो गए 17, O2 2 नेगेटिव में हो गए 18, फिर हो गया O2 पॉजिटिव यानी कि 16 में से 1 माइनस, तो ये हो गया 15 और ये हो गया हमारा 14। 16 और 2 में से गए 14। तो अब अगर हम इसमें ऑर्डर लिखना चाहें या ये देखना चाहें कि मैक्सिमम किसका है मिनिमम किसका है, तो बहुत सिंपल है। ये है 18, मतलब इसमें सबसे ज्यादा डिजिट बड़ी कौन सी है, 18, और सबसे छोटी कितनी है, 14। तो 14 के लिए कितना है बॉन्ड ऑर्डर, 3, और 18 के लिए कितना है, 1। तो
बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा है? 14 वाले का, यानी कि O22 पॉजिटिव का इन सब में है मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर और O22 नेगेटिव का इन सब में है मिनिमम बॉन्ड ऑर्डर। और अगर हम इन सबको अरेंज करना चाहें तो कैसे अरेंज कर सकते हैं? देखो, सबसे कम है O22 पॉजिटिव और इसका बॉन्ड ऑर्डर है सबसे ज्यादा। O22 पॉजिटिव के बाद 15 यानी कि O2 पॉजिटिव, फिर आएगा O2, उसके बाद आएगा O2 नेगेटिव और सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर होगा O22 नेगेटिव का। ये हो गया सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर और ये हो गया हमारा अरेंजमेंट इन सब का बॉन्ड ऑर्डर के जरिए। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर हुआ O22 पॉजिटिव का और सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर हुआ O22 नेगेटिव का। तो ये थी ट्रिक इन पांचों में पता लगाने की कि बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा है और किसका कम है। और आज हमने अच्छे से सीख लिए हैं MOT डायग्राम्स। अब आप प्रैक्टिस के लिए MOT डायग्राम्स की आप बना सकते हो। C2 मॉलिक्यूल का बना के देख सकते हो, B2 मॉलिक्यूल का बना के देख सकते हो और F2 मॉलिक्यूल का बना के देख सकते हो। एक He+He2+ मॉलिक्यूल का बना के देख सकते हो। तो ये प्रैक्टिस के लिए आप बनाकर देख सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और मैं ये भी आशा करती हूँ कि आपको आज MOT डायग्राम बनाने आ गए होंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।